हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, शुभाशीष। आज मेरे हाथ में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है। ये है नेस का नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और ये स्टेट वाले भी इसको लेते हैं तो उसका नाम सेस होता है, स्टेट अचीवमेंट सर्वे। यदि आपके स्कूल में है तो आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर आपके स्कूल में नहीं भी है तो इसमें इतने अच्छे प्रश्न हैं कि जैसे कक्षा 5 के प्रश्न कक्षा 4 और 3 वालों के लिए भी बहुत लाभदायक हैं, और ये न्यूनतम लर्निंग लेवल को लेकर बनाए गए हैं, इसलिए ये सभी बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आज इसमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे, आपके बच्चों को बहुत फायदा होगा, और आप अंत तक देखेंगे तो आप 50 क्वेश्चन 10 मिनट में सीख जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, तितली पौधे के किस भाग की ओर आकर्षित होती है? तो तितली हमेशा जड़ पे भी नहीं बैठती, ये बैठती हमेशा फूल पे। अनु को गन्ना बहुत पसंद है, बताओ गन्ना पौधे का कौन सा भाग है? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, गन्ने की हम जड़ भी नहीं खाते, पत्ती भी नहीं खाते, गन्ने का फल भी नहीं खाया जाता, गन्ने का खाया जाता है तना। भामाशाह कार्डधारी परिवार को सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलता है। इस कार्य में परिवार की महिला ही मुखिया होती है। इससे महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, अगर ये भामाशाह योजना किसी स्टेट की हो सकती है तो इसके महिलाओं के जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो महिलाएं अधिक कार्य करेंगी, महिलाएं सशक्त बनेंगी। तो ये सबसे अच्छा विकल्प है कि महिलाएं सशक्त बनेंगी। आपके पिता आपके क्या लगते हैं? तो आप अपने पिताजी को क्या कहते हैं? तो दादा कहते हैं। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए किस नंबर पर फोन करना चाहिए? तो एम्बुलेंस को बुलाने के लिए हमेशा 108 पे फोन करते हैं। खेल के दौरान आप आउट नहीं हैं, आपकी अपील सुनने के बाद भी रेफरी आपको आउट कर देता है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप खेल रहे होते हैं, आप जानते हैं कि मैं आउट नहीं हूं, लेकिन रेफरी ने आपको आउट दे दिया, तो क्या करेंगे? रेफरी से झगड़ा करेंगे, रेफरी के फैसले को मानकर फिर खेलने के मौके का इंतजार करेंगे, रेफरी को खेल के बाद सजा देंगे कि आगे से खेल खेलना बंद कर देंगे। तो ये सारे विकल्प गलत हैं, ये पहला वाला भी, तीसरा वाला भी और चौथा वाला भी। सही बात है कि आपको बात माननी पड़ेगी, चाहे रेफरी ने आपको गलत आउट दे दिया है। छुई मुई पौधे की विशेषता होती है। तो छुई मुई पौधे की क्या विशेषता होती है? कि इसके छूने पर पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, यही विशेषता इस पे होती है। निम्न में से किस स्थिति में पौधा जल्दी वृद्धि करेगा? यहाँ देखिए, पौधे पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, यहाँ पूरा पौधा बंद है, तो ये खुला स्थान है, ये बंद कमरा है, तो हमेशा जो है पौधा जल्दी बढ़ता है खुले स्थान में। क्यों? क्योंकि ये अ वाले पे बढ़ेगा, अ में खुला स्थान पे पौधा है, क्योंकि पौधे को भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी आसानी से मिल जाती है। खराब खाने की पहचान कैसे करोगे? पानी में घोलकर, सूंघ कर एवं चख कर, गर्म करके, धूप में रख करके। तो खराब खाना जो है, हम उस पे सूंघते हैं, कोई बदबू आ रही है, या चखते हैं क्या उसमें खट्टापन आ गया है। निम्न में से किस पौधे को लगाने के लिए आप उसकी कलम तैयार करेंगे? तो देखिए, आलू की कलम लगती है कि नहीं? पत्थर चट्टा, गुलाब, चना। तो कलम हमेशा लगती है गुलाब की। पुलिस अपराधी की पहचान के लिए कौन से जानवर की मदद लेती है? तो देखिए, पुलिस के पास हमेशा कुत्ता होता है, क्योंकि कुत्ता सूंघ करके और चोरों का पता कर लेता है, या जिसको पकड़ना है उसकी पहचान कर लेता है। रात्रि में चमगादड़ किसकी सहायता से आसानी से उड़ता है? तो इसके पास गंध भी नहीं होती, प्रकाश भी नहीं होता, एक इसकी प्रतिध्वनियों की सहायता से, प्रतिध्वनि की सहायता से ये आसानी से उड़ सकता है। अगर आप जंगल में भ्रमण हेतु गए हैं तो पीने के लिए पानी कैसे साफ करेंगे? तो धूप में रख कर करेंगे कि छान कर करेंगे, छाया में रख कर के ठंडा करके? तो हम जो है जंगल का पानी छान करके पिएंगे। वायु प्रदूषण से किस रोग के होने की संभावना अधिक होती है? जब वायु प्रदूषण कहते हैं, जब वायु में कोई तत्व ऐसे मिल जाते हैं जिससे उसकी गुणवत्ता ऐसी हो जाती है जो हमें नुकसान करती है।
तो वायु प्रदूषण से किस रोग होने की संभावना होती है? कैंसर, मलेरिया, श्वास संबंधी हैजा। तो वायु प्रदूषण से हमेशा श्वास की बीमारियां होती हैं। आप चौराहे को पार करना चाहते हैं और लाल बत्ती का संकेत है, तो आप क्या करेंगे? चलना शुरू करेंगे या रुक जाएंगे कि दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे या ध्यान नहीं देंगे? तो जब भी लाल बत्ती आती है तो हमें वहां पर रुक जाना चाहिए। मछली कौन से अंग से श्वसन करती है? तो मछली हमेशा गलफड़े से सांस लेते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं गिल्स। कौन सा पौधा जल में ही उगता है? तो हमेशा जल में कमल उगता है, कहते हैं ना कमल का हमेशा कीचड़ में खिलता है। किसी बालक के सफेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना, आंखों व नाखून का पीला होना, उल्टियां होना आदि लक्षण है, तो उसे कौन सा रोग हुआ है? देखिए, हमारा जो पीला पेशाब आता है या आंखों में जो पीलापन होता है वो होता है पीलिया रोग, उसे कहते हैं। तो ये बीमारी होती है पीलिया। अतिसार का मुख्य लक्षण, अतिसार कहते हैं कि दिन में 4-5 बार से अधिक दस्त होना, उसे अतिसार कहते हैं। जल में घुलनशील पदार्थ, घुलनशील उसे कहते हैं जो पूरी तरह से घुल जाता है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, उसके बाद छान करके अलग नहीं किया जा सकता। तो उसमें नमक है कि चौक का बुरादा है, रेत और लकड़ी का बुरादा। तो लकड़ी का बुरादा, रेत या चौक का बुरादा सब अलग हो सकते हैं, केवल नमक है ये अलग नहीं होता है। केवल तब अलग कर सकते हैं जब हम पानी को भाप बना करके उड़ा दें, तो उसमें नमक भी बच जाता है। कौन सी वस्तु को लीटर में नापते हैं? तो लीटर से शक्कर तो हम किलोग्राम में मापते हैं, दूध को हम लीटर से नापते हैं, जो बहने वाली चीजें हैं वो लीटर से मापी जाती हैं। दिए गए चित्र में एक्स अंग है, तो एक्स देखिए ये वाला अंग है और ये बड़ा सा थैला सा होता है, इसे कहते हैं आमाशय। एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल गोली कौन सी बीमारी के उपचार हेतु दी जाती है? तो एल्बेंडाजोल जो आपको स्कूल में साल में 2 बार मिलती है, कृमि नाशक होती है, पेट में जो कीड़े होते हैं उनको मारती है। कमला का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसके शरीर में खून की कमी हो गई है, डॉक्टर उसे निम्न में से कौन सी दवाई खाने को कहेंगे? तो आपको जो सप्ताह में सोमवार को गोली दी जाती है, आयरन और फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है, IFA। तो यही गोली खून की कमी को पूरा करती है। खाद्य पिरामिड का चित्र देखकर बताएं कि हमें कौन सी वस्तु सबसे कम खानी चाहिए। तो देखिए, जो सबसे ऊपर पिरामिड का जो सबसे कम वाला हिस्सा है, ये घी, तेल और मिठाई तीनों चीज कम से कम खानी चाहिए, और सबसे ज्यादा खाना चाहिए अनाज, दालें और चावल। और उसके बाद पालक, टमाटर, सेब, केला, अंगूर। उसके बाद खाना चाहिए दूध, दही, मछली, अंडा, और सबसे कम घी, तेल, मीठा। खाने की कौन सी वस्तु एक दिन में खराब हो जाती है? दाल, अचार, मुरब्बा, सॉस। देखिए, सॉस, मुरब्बा, अचार ये तो खराब नहीं होते, क्योंकि इनमें ऐसी प्रिजर्वेटिव चीजें डाली जाती हैं जो इसको खराब नहीं होने देती। लेकिन दाल एक दिन बाद ही खराब हो जाती है, एक दिन में ही खराब हो जाती है अगर हमने फ्रिज के अंदर न रखी हो तो। सोहन के विद्यालय में पीला दिवस मनाया जाता है, वह निम्नलिखित कौन से समूह की वस्तुएं विद्यालय में लेकर आएगा? तो पीली चीजें तीनों ये हैं, संतरा पीला, सरसों का फूल पीला, कद्दू पीला, ठीक है ना। काई है, तो काई एक जानवर भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, ये पानी में उगने वाला सूक्ष्म पौधा है, जिसे हम कहते हैं कि इस पे काई लग गई। चिपको आंदोलन का संबंध है जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, जीव संरक्षण से, खनिज संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन जो है पेड़ों पे चिपकने के का आंदोलन है, कि कोई जो पेड़ काट रहा हो उस पे लोग चिपक जाते थे। तो वन संरक्षण, जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने का आंदोलन चिपको आंदोलन था। आपके आसपास किस वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम, पीपल, आम, अमरूद। तो पीपल की पूजा की जाती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर जिले में है। अमृता देवी ने किस वृक्ष को बचाने हेतु बलिदान दिया? तो खिजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया था। अमृता देवी ने वृक्ष को बचाने हेतु अपना बलिदान दिया, क्योंकि क्यों दिया? सैनिकों से पुरानी दुश्मनी थी, वह जीवन में दुखी थी, वह प्रसिद्ध होना चाहती थी, वो इस वृक्ष को बचाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बलिदान दिया था। प्राणवायु किसे
किस गैस को कहते हैं? तो प्राणवायु जो हमको प्राण देती है ऑक्सीजन है। चित्रानुसार इस मछली की आकृति कैसी है? गोल है, अंडाकार है, नौकाकार है या यहाँ आगे भी कुछ आयताकार है। तो इसका जो रूप है देखिए आगे से नुकीला है, तो इसको कहेंगे नौकाकार, यानी नाव के आकार का। आपकी माताजी ने आपसे बाजार से आलू लाने के लिए कहा, तो आप किस माप से लाएंगे? लीटर में लाएंगे, किलोमीटर में, या किलोग्राम में, या मील में? तो आलू हमेशा जो तोलने की चीजें हैं, भार वाली चीजें हैं, वो किलोग्राम में लाई जाती हैं। राजस्थान के मानचित्र में जैसलमेर जिले की सीमा से लगने वाले कोई 2 जिलों का समूह। तो आप ध्यान से देखिए जैसलमेर कहाँ पर है। ये जैसलमेर जिला है और ये बाड़मेर है, ये जोधपुर है। तो 2 जिले ये लग रहे हैं, तो जोधपुर और बाड़मेर दोनों जिले इससे मिलते हैं। दूध में पानी मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा, वैसा ही रहेगा, हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा? तो पानी मिलाने पे तो रंग वैसा ही रहेगा। निम्न में से कौन सी वस्तु तालाब के पानी में डूब जाएगी? पेड़ का तना, तो पेड़ का तना हमेशा ऊपर तैरता है। फूलों की माला, ये भी ऊपर तैरती है। लोहे की कील, ये डूब जाएगी। अब प्लास्टिक की गेंद भी नहीं डूबेगी। स्वच्छ भारत अभियान किस महापुरुष के जन्म दिवस पर प्रारंभ किया गया? तो ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया था। स्वस्थ रहने के लिए निम्न में से प्रतिकूल या अनुपयुक्त परिस्थिति है। प्रतिकूल मानी जो हमारे अनुकूल न हो। रोज नहाना, व्यायाम करना, पूरी नींद लेना, अत्यधिक खाना। तो जो हमारे अनुकूल नहीं है वो अत्यधिक खाना है। अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, और नींद लेने से हम स्वस्थ रहते हैं, व्यायाम करने से भी स्वस्थ रहते हैं, और रोज नहाने से भी स्वस्थ रहते हैं। प्लास्टिक का निस्तारण का सबसे सही तरीका है जमीन में दबाकर। ये निस्तारण नहीं हो सकता, जलाकर भी निस्तारण बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं राख और वो नुकसान करती है। पानी में बहाकर, ये तो बहुत गंदी बात है। पानी में तो प्लास्टिक को नहीं बहाना चाहिए। पुनः चक्रण द्वारा, पुनः चक्रण का मतलब इसको दोबारा से गला करके फिर से उसको उपयोग में लाया जाए, तो ये सबसे बढ़िया तरीका है प्लास्टिक के निस्तारण का। इंडोर खेल हैं, इंडोर उसे कहते हैं जो बंद कमरे में खेले जाते हैं, मैदान में नहीं खेले जाते हैं। तो फुटबॉल तो मैदान में खेला जाता है, हॉकी भी मैदान में, टेबल टेनिस देखिए टेबल में खेला जाता है, ये बंद कमरे में खेला जा सकता है। क्रिकेट भी बंद कमरे में नहीं खेला जा सकता। सूर्य नमस्कार में आसनों की संख्या है। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें 12 आसन हमारे हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपको हमेशा याद रखना है, 21 जून को मनाया जाता है। राजू फूंक मारकर बहुत सुरीली धुन बजाता है, बताओ वह कौन सा वाद्य यंत्र है? तो देखिए फूंक इनमें से हारमोनियम पे भी नहीं मारी जाती, तब बांसुरी पे मारी जाती है। आपको चित्र देखकर बताना है कि सही मिलान कौन सा। यहाँ फुटबॉल लिखा है लेकिन यहाँ चेस है, तो ये सही मिलान नहीं है। यहाँ शतरंज लिखा है, यहाँ तीरंदाजी है, और यहाँ बिल्कुल उसका टारगेट बनाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। तीरंदाजी पे, हॉकी पे देखो क्रिकेट की बॉल और बैट बनाया गया है। गाजर के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में काम आता है? तो ये बहुत अच्छे प्रश्न है। कई लोग सोचते हैं कि गाजर की हम गाजर का तना खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गाजर का हम क्या खाते हैं? जड़। जड़ हम खाते हैं गाजर की, ये आपको मालूम होना चाहिए। मूली की भी हम जड़ खाते हैं। लेकिन जो प्याज है, आलू है, अदरक है, लहसुन है, इनकी हम जड़ नहीं खाते हैं, इनका खाते हैं हम तना। भले ये मिट्टी के नीचे होते हैं, लेकिन ये तना होता है जो मिट्टी के नीचे रहता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए। निम्न अ एवं ब समूह में कौन सही सुमेलित है? तो देखिए तैराकी सचिन तेंदुलकर तो तैराकी से संबंधित नहीं है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है। तीरंदाजी से लिम्बाराम, ये बिल्कुल सही है। लिम्बाराम जो है तीरंदाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी से मेरी कॉम संबंधित है। ये भी, यहाँ क्रिकेट से मेरी कॉम नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है ना, तो सही उत्तर होगा 2, यानी ख वाला। पति के द्वारा उगाया जाने वाला पौधा कौन सा है?
मूंगफली, आलू, पत्थर चट्टा, गुलाब। तो पत्ती से रोपित करके जो फिर से पौधा बन जाता है वो है पत्थर चट्टा। कई लोग इसको बोलते हैं कि पत्थर चट्टा जो है दवाई होती है पथरी निकालने की, इसलिए लोग घरों में लगाते हैं। तो एक घर से पत्ती तोड़ के ले जाते हैं, दूसरे घर अपने घर में लगा देते हैं, तो ये पौधा जम जाता है। तो इस तरह से ये 50 प्रश्न हमारे पूरे हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे लगे होंगे। एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और जो आगे के अन्य और क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और आपको तुरंत भेजता हूं, और उसको आप इंतजार कीजिएगा। तब तक आप इनको करिएगा। ओके, बाय।